बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। कार्तिक्यां पूर्णिमायां तु राधायाः सुमहोत्सवः। अब कथा नवम स्कंध की आती है कि गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो बड़ी सुंदर सी कथा देवी भागवत में आती है कि एक समय की बात है, गोलोक में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा की विधिवत पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता, शौनक आदि ऋषिगण श्री कृष्ण के द्वारा पूजित उन राधा की प्रसन्न चित्त होकर विधिवत पूजा करके वहीं पर स्थिर हो गए। इतने में ही मां सरस्वती ने, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपने संगीत के द्वारा प्रसन्न करने में लगी रहती हैं, मां सरस्वती ने अपने वीणा पर सुंदर ताल स्वर के साथ मनोहर गीत गाने लगी। जिस गीत को सुनकर के सभी उपस्थित देवता बड़े प्रसन्न हुए। इतने में ही ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर रास के उल्लास को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण संबंधित मधुर गीत गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवता सम्मोहित हो गए। चित्र विचित्र पुतले की भांति प्रतीत होने लगे। भगवान शंकर से उस गीत को सुनकर के सभी के सभी पुतले की भांति स्थिर हो गए, मानो कि सब बेजान हो गए। न तो वो हिले न डूले, ना ही उनकी पलके ऊपर नीचे हुए। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार चेतना लौटने पर उन देवताओं ने देखा कि रास मंडल में संपूर्ण स्थल जलमय हो गया है। चारों तरफ जल ही जल है। किसी प्रकार उन देवताओं की जब चेतना लौटी, जब वे होश में आए, तो उन्होंने क्या देखा? चारों ओर जल ही जल है। सारा रास मंडल जलमग्न हो गया है। परंतु उस रास मंडल में राधा और कृष्ण नहीं है। हाँ, तब ब्रह्मा जी ने ध्यान के द्वारा सब कुछ जान लिया कि राधा और कृष्ण ही जलमय हो गए हैं, द्रव्यमय हो गए। ये जो जल है, ये जो रासमंडल जल से भर गया है, ये जल रूप राधा कृष्ण ने ही धारण कर लिया है। इतने में ही सभी गोप गोपियां देवता द्विज उच्च स्वर से विलाप करने लगे भगवान को न देख करके कि हाय कृष्ण, आप कहां चले गए? हे प्यारे, तुम कहां चले गए हो? शीघ्र ही मुझे दर्शन दो। हम लोगों का यही अभिलषित वर है कि हे कृष्ण, आप अपने श्री विग्रह का हमें दर्शन करा दें। सभी के सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। इसी बीच आकाशवाणी हुई। पूर्ण रूप से स्पष्ट तथा मधुरता युक्त उस वाणी को सभी लोगों ने सुना। उस आकाशवाणी ने कहा, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण हूं तथा मेरी शक्ति स्वरूपा यह राधा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। हम दोनों ने ही यह जल में विग्रह धारण कर लिया है।
आज से मेरा एक स्वरूप ये भी है, हम दोनों ने जलमय विग्रह धारण किया और आज से इस विग्रह का नाम अर्थात जल रूप विग्रह का नाम गंगा होगा। तो आपको बताऊं कि ये जो मां गंगा है, ये गंगा कौन है? तो ये गंगा कोई और नहीं है अपितु राधा और कृष्ण का ही द्रव्य रूप जलमय विग्रह मां गंगा है। तो मां गंगा को अलग न समझे आप लोग। गंगा कौन है? तो राधा कृष्ण का ही जलमय विग्रह है। इसके आगे और भी बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान ने कहा कि यदि आप लोग मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे शिवजी वहीं पर रहकर अर्थात गोलोक में ही रह करके मेरी आज्ञा का पालन करें। हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं जगत गुरु शिव को आदेश कीजिए कि वे संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले बहुत से अपूर्व मंत्रों, स्तोत्रों, ध्यानों तथा पूजन की विधियों से युक्त वेदांग स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा विशिष्ट शास्त्र की रचना करें। मेरे मंत्र, कवच और स्तोत्र से संपन्न वह शिव चरित्र, शिव रचित्र शास्त्र यत्न पूर्वक गुप्त भी रखा जाए। उस शास्त्र को क्यों गुप्त रखा जाए? तो गुप्त इसलिए रखा जाए कि पापी लोग मुझसे विमुख ही रहे। लेकिन हाँ, हजारों सैकड़ों में यदि कोई मेरे मंत्र का उपासक पुण्यात्मा मिल जाए तो उसके समक्ष मेरे मंत्र का प्रकाशन कर देना चाहिए। इस प्रकार आकाशवाणी के कहने पर अर्थात भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने शिव जी से निवेदन किया और शिव जी ने भी क्या किया? राधा कृष्ण के उस जल में विग्रह को अर्थात उसी गंगा जल को हाथ में लेकर के संकल्प किया कि मैं ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा। हे विभो, हे कृष्ण, आप दर्शन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ प्रकट होकर के उपस्थित सभी देवताओं को दर्शन दिया। इस प्रकार से दर्शन प्राप्त होने के बाद शिव जी ने वहां पर ऐसे शास्त्र की रचना की जिस शास्त्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया था। तो इस प्रकार से गंगा के प्रादुर्भाव की कथा आती है। आपने कथा श्रवण की। बोलिए गंगा मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।